नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों से। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों के लिए ये प्रे करता हूँ भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से, कि आपके घर परिवार के इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो सारी की सारी नेगेटिविटी इसी वक्त अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस रिटर्न हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. All the negative energies around my viewers go back to the sender. एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा, एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। दोस्तों, आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। ऑल्सो फ्रेंड्स, आप में से जिन लोगों ने भी इस चैनल को सुपर थैंक्स या फिर यूपीआई के थ्रू कंट्रीब्यूट किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रे करता हूँ कि जो भी कंट्रीब्यूशन आपने इस चैनल को दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी लोगों को वापस प्राप्त हो। तो चलिए इसी के साथ इस रीडिंग की अब हम शुरुआत करते हैं। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है। लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, हे भोलेनाथ, हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। आइए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। तो स्टार्टिंग ही इतनी पावरफुल हुई है, एक बहुत ही पॉजिटिव और पावरफुल कार्ड मुझे यहाँ दिख रहा है आपके लिए। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। तो यहाँ पर देखिए गाइडेंस आपके लिए निकल के आई है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। यहाँ पर भी आपके लिए गाइडेंस निकल के आई है दोस्तों। और अब आज का जो फोर्थ कार्ड है यहाँ पर आया है अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। तो देखिए पहला कार्ड एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज और जो लास्ट कार्ड है अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों ही बहुत पावरफुल दिख रही है इस रीडिंग की। तो आइए अब एक एक करके पहले मैं कार्ड्स को अरेंज कर लेता हूँ सो दैट आपको हर एक कार्ड प्रॉपरली विजिबल हो। आई गेस इट्स क्लियर इनफ नाउ। सो फ्रेंड्स, आज जो कार्ड सामने आए हैं उनकी जो एनर्जी है बहुत अलग और बहुत गहरी है। यहाँ मुझे किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है जो बाहर से चाहे कितना भी स्ट्रांग दिखे, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी वजह से बेचैन है इस समय। और ये रीडिंग किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, बल्कि उन लोगों की एनर्जी को कहीं ना कहीं दिखा रही है जो आपके बारे में लगातार सोच रहे हैं, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं और आपके जीवन में हो रहे बदलावों को देखकर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा असहज महसूस कर रहे हैं। कुछ ये ऐसा चाहते थे जो ये नहीं पा सके आपसे, इसीलिए इस समय छटपटाहट बढ़ी हुई है। और मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि जैसे आपके इर्द गिर्द कोई जानने की, समझने की कोशिश कर रहा है कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। और ऐसा लग रहा है कि ये मतलब कौन है जो मतलब आधी रात को भी आपके घर के चक्कर काट रहा है। ये कोई व्यक्ति हो सकता है। इनकी मतलब जैसे मैंने बताया कि जो ये आपसे हासिल करना चाह रहे थे वो इनको मिला नहीं है, इसीलिए छटपटाहट मची हुई है। और डेस्परेशन में आकर चाहे ये खुद डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी थर्ड पर्सन के थ्रू जैसे आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, या फिर आपके घर के अराउंड कोई ऐसी, आपके आसपास के अराउंड कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी मुझे महसूस हो रही है जो आपको किसी ना किसी किसी न किसी कारण से, जैसे आपके घर का जैसे कोई या तो आसपास कोई ये अंदाज़ा लगा रहा हो कि आप रहते हो, नहीं रहते हो, कब आते हो, कब जाते हो। तो देखिए थोड़ा आपको अलर्ट होकर रहने की ज़रूरत है। और ये ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई चोर भी हो सकता है जो चोरी के इरादे से आपके घर के आसपास घूम रहा हो, या आपके घर के आसपास अगर कहीं चोरी हुई भी हो सकती है, या आप सुनने को आपको मिलेगा। कुछ ऐसी एनर्जी है जो अच्छी नहीं दिख रही है और आपके घर के आसपास ये कोई पर्सन की एनर्जी दिख रही है मुझे।
तो देखिए डरने की इसमें ज़रूरत नहीं है, बस ये है कि आप थोड़ा सतर्क रहें और प्रॉपरली घर को लॉक रखें, स्पेशली रात के टाइम। कैमरा अगर आपके घर पे लगा है तो और भी अच्छी बात है, लेकिन ये साफ दिख रहा है कि ये किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी है जिसकी इंटेंशंस अच्छी तो नहीं है। आपके आसपास भी हो सकता है आपको सुनने को मिले, ये हो सकता है कोई ऐसा चोर हो जो चोरी करने के बारे में सोच रहा है, या कोई ज़रूरी नहीं है कि चोर ही हो, आपके दुश्मन से रिलेटेड भी कोई व्यक्ति हो सकता है जो नज़र रख रहा हो, देख रहा हो कि आप कब आ रहे हो कब जा रहे हो। ऐसा नहीं कि वो कोई डायरेक्टली आपको हर्ट करना चाहते हैं, लेकिन इसमें जो मकसद है इनका सिर्फ ये जानने का है कि आप वहाँ रह रहे हो नहीं रह रहे हो, ताकि कुछ हो सकता है इनका कोई प्लान ऐसा हो कि ये कोई तमाशा करना चाहते हो और वो ये कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनको आइडिया नहीं लग पा रहा है। और आप इनको अगर अवॉइड कर रहे हो तो ये एक अच्छी बात है, इनको अवॉइड करने में ही भलाई है, क्योंकि कुछ लोग इस समय छटपटा रहे हैं, जल रहे हैं आपसे, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो वो इस किसी ना किसी तरीके से आपका जो फोकस है उसको हटाने की कोशिश कर सकते हैं या अटेंशन सीख करने की कोशिश कर सकते हैं, तो थोड़ा अलर्ट रहना है। और पहला जो कार्ड आया है दोस्तों, यहाँ पे देखिए एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज का कार्ड आया है, यहाँ पे न्यू मून एक्लिप्स की एनर्जी भी निकल के आ रही है। तो दोस्तों ये कार्ड साफ बता रहा है कि आपके विरोधियों की दुनिया में एक बड़ा बदलाव शुरू हो चुका है। मुझे यहाँ ऐसी एनर्जी महसूस हो रही है कि किसी ने आपके लिए जो सोचा था, जो प्लानिंग बनाई थी या जो उम्मीद थी आप कभी आगे मतलब नहीं बढ़ पाओगे, वो धीरे धीरे टूटती हुई दिखाई दे रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो बदलाव है ये आपके द्वारा कुछ करने से नहीं, बल्कि यूनिवर्स के नेचुरल बैलेंस की वजह से हो रहा है। ऐसा नहीं कि आपने कुछ कर दिया है, बल्कि नेचुरली जो हिसाब किताब बराबर होना है इनके पाप कर्मों का, तो ये उसकी ही देन है कि जो ये आपको मिटता हुआ देखना चाह रहे थे वो सपना इनका चकनाचूर कर दिया यूनिवर्स ने। दोस्तों ये जो पर्सन है ये बार बार आपकी खबर लेने की कोशिश कर सकता है, कभी किसी के ज़रिए तो कभी सोशल मीडिया के ज़रिए और कभी सिर्फ आपकी एनर्जी को महसूस करके भी। तो ये जो मैंने बात बताई आपको, आपके घर के अराउंड एक ऐसी ऊर्जा दिख रही है किसी पर्सन की, तो ये सिर्फ केवल फिजिकल लेवल पर कोई आपके घर के अराउंड घूम रहा है, सिर्फ उसकी बात ही नहीं हो रही है। यहाँ एनर्जेटिक लेवल पर भी कहीं ना कहीं ये आपके बारे में हो सकता है, तंत्र मंत्र इन सारी विद्याओं के थ्रू भी ये जानने की कोशिश कर रहे हो कि आप के जीवन में इस समय क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, ये भी कोशिश हो सकती है। या किसी नेगेटिविटी का प्रभाव भी ये भेजने की कोशिश हो सकता है इन्होंने किया हो, इसीलिए बार बार ये जो नेगेटिव पर्सन या नेगेटिव एंटिटी की जो एग्जिस्टेंस मुझे कहीं ना कहीं महसूस हो रही है, ये उसका भी कारण हो सकता है। और ये आपको कहीं ना कहीं स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, या फिर व्हाट्सएप पे, या फिर नॉर्मल जो भी सोशल मीडिया ऐप्स होते हैं उनके थ्रू जानने की हो सकता है कोशिश कर रहे हो कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। देखिए आधी रात की जो एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है वो इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि जब पूरी दुनिया शांत होती है तब इसका जो मन है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव हो जाता है इस पर्सन का। दिन में जो बातें ये इग्नोर कर देता है, रात में वही बातें इसे परेशान करती हैं, सोने नहीं देती। और इस समय इस इंसान के, इस व्यक्ति के अंदर एक ही सवाल बार बार उठ रहा है आपको लेकर, और वो ये है कि आखिर ये इंसान इतना बदल कैसे गया। इन्हें लग रहा है कि आप पूरी तरीके से चेंज हो चुके हो। आपकी प्रोग्रेस, आपका कॉन्फिडेंस और आपकी जो साइलेंस है वो इस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। अब बात करते हैं दूसरे कार्ड की। यहाँ पर आया है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, न्यू मून इन एक्वेरियस की यहाँ पे एनर्जी निकल के आई है। दोस्तों ये कार्ड बहुत इमोशनल मैसेज लेकर आया है। या मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके खिलाफ एनर्जी रखने वाला हर व्यक्ति पूरी तरह बुरा नहीं था। कुछ लोगों के अंदर जेलिसी तो थी, कंपैरिजन की भावना थी और ईगो भी था, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपकी अच्छाई भी कहीं ना कहीं जानते थे। वो जानते थे कि आपने उनके लिए क्या किया है। ये वो लोग हो सकते हैं, ये उन लोगों की बात यहाँ हो रही है जो दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके जिन लोगों ने अपना रिश्ता आपके साथ ख़राब किया। देखिए अब ना धीरे धीरे जो ऐसे लोग थे आपके अराउंड, जो दूसरों की बातों में आकर दूरी बना लिया जिन लोगों ने, और एकदम बुरे वक्त में जिन लोगों ने आपका साथ छोड़ा है, अब धीरे धीरे उन्हें अपनी गलतियां जो हैं वो समझ आने लगी हैं। किसी के दिल में मुझे यहाँ गिल्ट नज़र आ रहा है, तो किसी को लग रहा है कि उसने आपके साथ अनफेयर बिहेवियर किया। किसी को ये महसूस हो रहा है कि उसने आपकी जो काइंडनेस है उसकी वैल्यू नहीं समझी। और ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि आपके शत्रुओं की सबसे बड़ी परेशानी अब आप नहीं है, बल्कि उनका अपना कॉन्शियस जो
कॉन्शियस है ना वो है, क्योंकि खुद से तो नहीं झूठ बोल सकते ना। बाहर दुनिया में आप लाख झूठी कहानियाँ बना दो किसी के बारे में, लेकिन अपने अंदर तो सच्चाई पता है। देखिए रात के समय जब ये अकेले होते हैं तब उन्हें वही बातें कहीं ना कहीं याद आती हैं जो उन्होंने आपके साथ की, जो भी आपको कहा उल्टा सीधा, जो इन्होंने गलत बिहेव किया, जो साजिशें रची, ये सब कुछ याद आता है। और इनके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट जैसे चल रहा है, एक तरफ ईगो हावी है इनके ऊपर, तो दूसरी तरफ रिग्रेट भी है अंदर ही अंदर। और सच कहूँ तो इस समय रिग्रेट थोड़ा भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है इनके ऊपर। तो जो भी है दोस्तों, गलत तो गलत होता है, चाहे वो कम या ज़्यादा नहीं होता, गलत गलत होता है। जो इन्होंने किया, जो गलत बिहेव किया, जो बदतमीज़ियाँ इन्होंने की आपके साथ या आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ, वो सारी चीज़ें वापस तो नहीं हो सकती हैं। लेकिन हाँ, ये बात तो है कि जो भी इन्होंने गलत आपके साथ किया उसका परिणाम अब इन्हें भुगतना पड़ रहा है। हर एक दिन इनके लिए भारी होता जा रहा है। अब बात करते हैं तीसरे कार्ड की। तो देखिए यहाँ पर आया योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। दोस्तों यहाँ पे फुल मून इन टॉरस की एनर्जी है। ये कार्ड आपके शत्रुओं की वर्तमान जो स्थिति है उसको बहुत क्लियरली दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ जो एनर्जी है वो एनर्जी यही इशारा कर रही है कि जो लोग केवल बातें कर रहे थे, जो सिर्फ दूसरों को रोकने में लगे थे, वो अब कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल लाइफ की जो रियलिटी है उससे टकरा रहे हैं। और अब इनको समझ में आ रहा है कि बातें करना और हकीकत में किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करना, दोनों में बहुत अंतर होता है। सिर्फ मुंह ज़बानी बोल देने से कोई चीज़ हो नहीं जाती है, उसको प्रैक्टिकल रूप से फेस भी करना पड़ता है। जब इंसान कुछ गलत करता है तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो भी फेस करना पड़ता है। तो अब क्या हो रहा है, जो कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे हैं रिटर्न होके जीवन में, उससे ये दूर भाग रहे हैं। लेकिन जब गलत कर रहे थे उस समय इनको बड़ा मज़ा आ रहा था, बहुत बड़बोलापन इनके अंदर था, उल्टी सीधी बातें शायद इन्होंने बोली आपके बारे में या आपको ऐसा कुछ बोला। आज इनको रियलिटी दिख रही है कि जितना बोलना था उससे कई गुना ज़्यादा इन्होंने बोला, और इसीलिए जो परिणाम स्वरूप आज इनको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं ओवरवेल्म कर दिया है उसने इनको। इन्हें समझ आ रहा है कि किसी को नीचे गिराने से खुद ऊपर नहीं पहुंचा जा सकता है। इनके अपने जो गोल्स हैं वो अटक गए हैं। ये चले थे आपके सपनों को मिटाने, आज खुद ये कहीं नहीं रह गए, कहीं का नहीं रह गए। ये ना घर का ना घाट का, वही वाला हाल इनका हो गया है। और इनकी अपने जो प्लान्स थे वैसे नहीं एग्जीक्यूट हो पा रहे हैं जैसा इन्होंने सोचा था। सबसे बड़ी बात है कि ये आपकी स्टेबिलिटी देखकर हैरान है। इन्हें लगा था कि जब प्रेशर डाला जाएगा, नेगेटिविटी फैलाई जाएगी या अपोजिशन आपके बारे में किया जाएगा हर एक लेवल पर, तो आप कमज़ोर पड़ जाओगे, आप गिव अप कर दोगे और आपके जीवन में जो एक स्थिरता है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जितना इन्होंने सोचा था उससे कई ज़्यादा मजबूत आप निकल कर सामने आके खड़े हो गए इनके। और अब ये दूर से आपकी जो जर्नी है उसको देख रहे हैं और यही सोच रहे हैं मन ही मन कि भाई जो एनर्जी मैं इसे रोकने में लगा रहा था, अगर वही एनर्जी मैं अपने फ्यूचर में लगाता या लगाती तो शायद मेरी सिचुएशन अलग होती। और ये बात बिल्कुल सच है। अगर इतना फोकस इन्होंने अपने लाइफ पे किया होता जितना आपसे टकराने में इन्होंने किया, तो आज जीवन में कुछ बन गए होते। ये देखिए, ये रियलाइजेशन उन्हें अंदर से हिला रही है पूरी तरीके से। बात करते हैं फोर्थ कार्ड की। तो यहाँ पर आया है अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, न्यू मून की एनर्जी है। और दोस्तों ये पूरी रीडिंग का सबसे पावरफुल कार्ड है। ये कार्ड साफ इशारा दे रहा है कि आपके जीवन में एक फ्रेश चैप्टर शुरू होने वाला है। और यही बात कुछ लोगों को सबसे ज़्यादा बेचैन कर रही है। सवाल उठता है क्यों? क्योंकि वो महसूस कर रहे हैं कि आपकी कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां उनका इन्फ्लुएंस धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। जो लोग कभी आपके रास्ते में खड़े थे वो अब सिर्फ दूर से देखने वाले बनते जा रहे हैं। ये कार्ड ये भी संकेत देता है कि कोई पर्सन आपके बारे में इतना सोच रहा है कि उसकी एनर्जी बार बार आपकी ओर खिंचती चली आ रही है। मतलब इनका दिन बिना आपके बारे में बात किए बीतता ही नहीं है। और ज़रूरी नहीं कि ये सचमुच आधी रात को आपके घर के बाहर ही हो, चक्कर लगा रहे हो। कई बार किसी की सोच, उसका ऑब्सेशन, उसकी क्यूरियोसिटी और उसका जो अटैचमेंट है वो भी उसी तरह आपकी एनर्जी के चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये देखा जाए तो एक सिंबॉलिक अर्थ भी हो सकता है, सिंबॉलिक मीनिंग भी हो सकता है। और यहाँ मुझे सबसे ज़्यादा वही एनर्जी दिखाई दे रही है, यानी कोई व्यक्ति जानना चाहता है कि आप आगे क्या करने वाले हो, आपकी ज़िंदगी में क्या बदल रहा है, इतनी शांति से आगे कैसे बढ़ रहे हो आप, कौन सपोर्ट कर रहा है। लेकिन जितना वो जवाब ढूंढते हैं उतना ही कंफ्यूज्ड और हो जाते हैं।
दोस्तों इन चारों कार्ड्स के साथ देखकर एक साथ जो ये आए हैं, इनका कॉम्बिनेशन देखकर जो सबसे बड़ा मैसेज यहाँ निकल के आता है वो ये है कि आपके शत्रुओं की जो एनर्जी है वो इस समय फियर, रिग्रेट, क्यूरियोसिटी और कन्फ्यूजन के बीच फंसी हुई है और वो आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पूरी तरह समझ नहीं पा रहे। वो आपको रोकना चाहते हैं लेकिन अब आपकी जो ग्रोथ है उसको देख रहे हैं और हिम्मत नहीं हो रही है कि ये कुछ करें अब आगे। ये आपको भूलना चाहते हैं, इस सिचुएशन से भी दूर भागना चाहते हैं लेकिन इतना फंसा लिया है इन्होंने कि इतना आसान नहीं है। बार बार आपकी जो पुरानी मेमोरीज़ है वो भी इन्हें याद आती है जब आपने इनकी बहुत मदद की। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि यूनिवर्स आपको पुराने चैप्टर से निकाल कर एक बिल्कुल नई शुरुआत की ओर ले जा रहे हैं। इसीलिए पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग कभी आपके खिलाफ खड़े थे उनकी कहानी वही अटकी हुई है लेकिन आपकी कहानी अब एक नए अध्याय में प्रवेश कर रही है। और मैं भी भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से यही प्रे करूँगा कि वो इसी तरीके से आपको प्रोटेक्ट करें ऐसे नेगेटिव लोगों से और आप अपने जीवन में इतना सक्सेस हासिल करें, जो आपके सपने हैं वो पूरे हों। मैं यही प्रे करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। दोस्तों कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और रीडिंग अगर पसंद आई हो तो वीडियो को हाइप करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। दोस्तों ये रीडिंग आप सभी लोगों के लिए करके मुझे बहुत अच्छा लगा। हम फिर से एक नई वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।